राजस्थान विधानसभा में आज से शुरू होने वाली कार्रवाई के हंगामेदार रहने के आसार हैं। सदन में अब 4 दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होनी है। इसको लेकर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने सरकार को घेरने की रणनीति तय की है। वहीं 16वीं विधानसभा के पहले सत्र में मंगलवार को पहली बार सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होगा। पहले दिन सूचीबद्ध 31 सवालों में सीएम भजनलाल शर्मा, किरोड़ी लाल, गजेंद्र सिंह, जोराराम, कुमावत, दिलावर और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के महकमे शामिल हैं। पहला सवाल परीक्षाओं में पेपर लीक की जांच के लिए गठित एसआईटी से जुड़ा हुआ है। पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने सवाल किया है कि क्या तृतीय श्रेणी अध्यापकों के तबादले होंगे? क्या सरकार कोई तबादला नीति लाने जा रही है? ऐसे सभी सवालों के जवाब कल विधानसभा में दिए जाएंगे। तो 30 जनवरी को सरकार की ओर से जवाब पेश किया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विवेक शर्मा हमारे साथ सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। विवेक, आज राजस्थान विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी, क्या कुछ आज होने के आसार हैं? कौन कौन से सवाल आज पटल पर रखे जाएंगे? देखिए, 16वीं विधानसभा के पहले सत्र की आज अवकाश के बाद फिर शुरुआत होगी और अब ये माना जा रहा है कि पहली बार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार को सदन में जो है सवाल जवाब सामना करना पड़ेगा। विपक्ष ने इसके लिए पूरी रणनीति जो है वो सरकार को घेरने के लिए तैयार की है और पहला सवाल प्रदेश में जो एसआईटी भर्ती परीक्षाओं में नकल मामले को लेकर जो एसआईटी गठित की थी उसी को लेकर पहले सवाल जो है वो विधानसभा में लगाया गया है। आज पहले सदन की शुरुआत जो है वो प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी। प्रश्नकाल में गृह, शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, सूचना प्रौद्योगिकी की साथ ही ग्रामीण विकास तरीके विभागों के सवाल जवाब होंगे। गोविंद सिंह डोटासरा जो पीसीसी चीफ है उनकी ओर से सवाल लगाया गया है कि क्या तृतीय श्रेणी के शिक्षकों के तबादले किए जाएंगे, अगर किए जाएंगे तो क्या नीति सरकार की रहने वाली है। तो तमाम जो विपक्ष है वो पूरी तरह अब सदन में सरकार के प्रति हमलावर नजर आएगा, क्योंकि जिस तरह के वादे चुनाव से पहले किए गए थे अब उसको लेकर विपक्ष जो है वो सरकार को घेरेगा। ये माना जा रहा है कि सदन के भीतर जो पेपर लीक मामले को लेकर गठित एसआईटी है, इस एसआईटी को लेकर सवाल जवाब होंगे। पिछली सरकार के जो कांग्रेस सरकार थी, ओपीएस को लागू करने की घोषणा की थी। ओपीएस को लेकर सरकार, मौजूदा भाजपा सरकार है, उसकी क्या नीति रहेगी, क्या ओपीएस लागू की जाएगी या नहीं की जाएगी। इसके अलावा जल जीवन मिशन में जो घोटाला का मामला जो भाजपा ने उठाया था उसको लेकर के सवाल जवाब जो है वो सदन में सरकार से किए जाएंगे। साथ ही आगे जो युवाओं को नौकरी देने के जो वादे किए गए थे और पेट्रोल डीजल में वैट पे कटौती का जो घोषणा की गई थी, जो इस तरह की जो वादे चुनाव से पहले किए गए थे उसको लेकर के सरकार की क्या मंशा है, कब तक ये जो सरकार ने वादे जनता से किए थे इनको लेकर कब तक जो है वो सरकार अमली जामा पहनाने की स्थिति में रहेगी। ऐसे तमाम सवालों के जवाब जो है वो सदन में विपक्ष की ओर से सरकार से किए जाएंगे और सरकार को घेरने की पूरी रणनीति तैयार की गई है। वहीं 4 दिनों तक सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। राज्यपाल के अभिभाषण में देखा गया था कि पूर्ववर्ती जो कांग्रेस सरकार थी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सरकार जो कामकाज किए गए थे उसको लेकर कड़े शब्द जो है वो अभिभाषण में देखे गए थे और विपक्ष ने इस अभिभाषण को लेकर नाराजगी भी जाहिर की थी कि अभिभाषण में मौजूदा सरकार का रोडमैप नहीं है। पूर्व सरकार के काम को लेकर जो है सवाल जरूर खड़े किए गए, लेकिन भजनलाल सरकार जो है वो 5 साल देश की जनता के लिए क्या करेगी उसका रोड मैप नहीं है। किसी तरह की कोई विजन जो है वो सरकार का अभिभाषण में नहीं दिखता है। तो इसी मामले को लेकर जरूर माना जा रहा है कि सदन में तीखी नोकझोंक जो है वो अभिभाषण पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष की देखी जा सकती है। विपक्ष ने घेरने के लिए जो रणनीति तैयार की है उस रणनीति से कैसे पार जो है वो सत्ता पक्ष पाएगा, इसको लेकर आज आपक्ष लोबी में सत्ता पक्ष की जो है बैठक बुलाई गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इसमें मौजूद रहेंगे, जोगेश्वर गर्ग जो मुख्य सचेतक इसमें मौजूद रहेंगे, दोनों जो डिप्टी सीएम है वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे कि आखिर सरकार जो है वो विपक्ष के हमले का किस तरह से जवाब देगी, किस तरह से एकजुट होकर विपक्ष सदन में उतरेगा।
ऐसे तमाम बातों को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। खास बात यह कि सदन में इस बार ये देखना होगा कि बड़ी संख्या में नए विधायक जो है जो पहली बार विधानसभा में चुनकर आए हैं। हालांकि इनके लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन विधानसभा में किया गया था और नियम कायदों के साथ ही किस तरह की प्रक्रिया जो है वो रहने वाली है, किस तरह से प्रश्नकाल होता है, किस तरह से तारांकित प्रश्न किए जा सकते हैं, पूरक प्रश्न किस तरह से किए जा सकते हैं, ऐसे तमाम बातों जो बारीकी सदन के कामकाज की थी वो विधायकों को समझाई गई थी। लेकिन देखना ये होगा कि बड़ी संख्या में जिस तरह से पहली बार नए विधायक चुनकर आए हैं, नए जो विधायक पहली बार सदन में पहुंचे हैं, उनका किस तरह की जो है सवाल जवाब करने का उनकी बात रहती है, किस तरीके से विधानसभा में कार्रवाई में अपना हिस्सा ले पाते हैं। हालांकि नए विधायकों ने ये भी कहा था कि ये पहला सत्र जो है वो सीखने सिखाने का दौर रहेगा, पाठशाला उन्होंने इसको बताया था। तो जरूर देखा जाएगा कि नए विधायकों को किस तरह से उनकी कार्यशैली जो है वो सदन में रहती है, किस तरह से अगर सत्ता पक्ष के विधायक है तो सत्ता के साथ किस तरह से मजबूती से खड़े होते हैं, किस तरह से सवाल जवाब उठाते हैं, विपक्ष के हमलों का आज किस तरह से जवाब देंगे। साथ ही विपक्ष के भी नए विधायक जो पहली बार सदन में आए हैं वो किस तरह से सरकार पर हमलावर दिखेंगे, कि सरकार ने चुनाव से पहले कई बड़े जो है वादे जनता से किए थे, उन वादों का अब क्या हुआ और युवाओं के मुद्दों को लेकर नए पहली बार जो विपक्ष के विधायक रहेंगे वो किस तरह से जो है हमलावर सदन में नजर आते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक आपका।